जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। ये देख सकते हैं आप लोग मेरे पास यूपी लेखपाल के लिए घटना चक्र की ग्राम समाज एवं विकास की बुक है। इसी बुक से मैं आपको सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम करने वाले हैं। 50 महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम करवाएंगे हम आपको। जितनी भी योजनाएं होंगी सारी आपका ग्राम विकास से संबंधित होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। हम पूरा डिटेल में करेंगे। योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी और योजना का क्या नाम है और उस योजना का क्या उद्देश्य है और कार्यक्रम के क्या घटक हैं। इसके अलावा अपनी योजना की उपलब्धियां और अनुभव क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। तो वीडियो आप लोग ज़रा स्किप ना करिएगा, वीडियो को आखिर तक आप लोग देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहली योजना है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम। ठीक है, घटनाक्रम क्या क्या है सब चीज़ें हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए, पहला आपका कार्यक्रम है, देखिए पहले के कार्यक्रम, इसमें आपका काम है आपका दिया हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब CDP और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1952 में शुरुआत हुई थी। आपका मुख्य उद्देश्य क्या था और कार्यक्रम के घटक क्या क्या थे। देखिए यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था इसका स्थानीय स्तर पर आधारभूत ढांचे का निर्माण और शिक्षा एवं स्वास्थ्य का प्रावधान कर मानव संसाधन विकास में निवेश द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक जीवन में स्फूर्ति लाना। यह कार्यक्रम सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्रों अर्थात समुदाय विकास CD खंडों में लागू किया गया। और इसका अनुभव क्या रहा है इस कार्यक्रम का, आपका संक्षिप्त उपलब्धियां और अनुभव क्या रहा। देखिए, इसका प्रायोगिक चरण में अनेक CD खंडों में उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए थे और जब इस कार्यक्रम को सारे देश में लागू किया गया तो सामाजिक आर्थिक प्रणाली की कमियां नजर आने लगी। कार्यक्रम को समुचित प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। देश के किसी भी भाग में गरीबी उन्मूलन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था इस कार्यक्रम का। अगला आपका कार्यक्रम है आपका भू सुधार। ये आपका 1956 से 66 के दौरान ये आपका हुआ था ये कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य और घटक क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था काश्तकारी सुधार, जमींदारी उन्मूलन, भूमि संगठन और भूमिहीन गरीबों सीमांत किसानों में भूमि का वितरण कर भूमि का पुनर्वितरण करना था इसका उद्देश्य आपका। और उपलब्धियां क्या क्या रही, कहाँ तक ये सक्सेस रहा, क्या अनुभव रहा इस कार्यक्रम का। देखिए आपका, क्योंकि यह राज्य का विषय था, ठीक है, भू सुधार क्या है, राज्य का विषय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसलिए सुधार की प्रारंभिक गति मंद रही, मतलब शुरुआती गति जो है आपका धीमी रही। भूमि का वितरण आशा से बहुत कम हुआ। वितरण भूमि सीमांत और अनुत्पादक थी। छोटे काश्तकारों की स्थिति में कोई खास अंतर नहीं आया था, ठीक है, उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ था, छोटे जो किसान थे। वर्ष 1990 तक भू सुधार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। अगला आपका कार्यक्रम है कृषि विकास कार्यक्रम। इसमें क्या क्या है, इसमें पहला है आपका गहन कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम मतलब IAADP, ठीक है, इसमें आपका क्या हुआ था। और दूसरा है आपका कृषि विकास कार्यक्रम में पहला क्या था, गहन कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दूसरा है आपका गहन कृषि विकास कार्यक्रम IADP, ठीक है। और तीसरा है आपका इसमें उच्च उत्पादन देने वाले बीजों का कार्यक्रम मतलब HYV, ठीक है। तो इसका आपका क्या क्या उद्देश्य था, इस कार्यक्रम का क्या क्या घटक थे। तो देखिए, 50 के दशक के अंत और 60 के दशक के शुरू में खदान में कमी से अधिक अन्न उपजाऊ अभियान को बल मिला था कि, ठीक है, उस समय खदान की कमी हो गई थी जिस कारण आपका अधिक अन्न उपजाने को बल मिला था वहाँ पर कि यहाँ प्रोडक्शन अधिक करना है, ठीक है। उच्च उत्पादन देने वाले बीजों और सिंचाई में वृद्धि से कृषि पैदावार और उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, इसका उद्देश्य था, आपका घटक थे। और उपलब्धियां कहाँ कहाँ थी, कहाँ तक ये सक्सेस रहा। तो देखिए, हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस दौरान हरित क्रांति भी आपको शुरू हो गई थी 60-70 के दशक के दौरान, लेकिन इसकी सफलता केवल सिंचित क्षेत्रों और बड़े किसानों तक ही सीमित थी। क्षेत्रीय असंतुलन और आय में अंतर अपनी चरम सीमा पर थी। मतलब हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इस दौरान, लेकिन आपका इसकी सफलता केवल जहाँ पर सिंचित जो क्षेत्र है ज़्यादा और जो बड़े किसान हैं उनको
उनको फ़ायदा था क्योंकि उनके पास टेक्निक्स ज़्यादा थे, उनके पास सिंचाई की सुविधाएं हाई लेवल की थी, तो उन्हें वहाँ पर काफ़ी फ़ायदा हुआ बड़े किसानों को। ठीक है, और क्षेत्रीय असंतुलन और आय में अंतर की सीमा, मतलब जाहिर सी बात है छोटे किसानों को यहाँ पर फ़ायदा नहीं हो पाया, असंतुलन एक वहाँ पर डिसबैलेंस हो गया था, और आय में अंतर आपका चरम सीमा पर, मतलब बड़े किसान और छोटे किसानों की आय में काफ़ी अंतर पाया गया था। अगला आपका है कार्यक्रम, देखिए अब ये कार्यक्रम आता है हम लोग का विशेष ग्राम विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। देखिए ये आपका इसमें क्षेत्र विकास कार्यक्रम में का नंबर पे है आपका पर्वतीय क्षेत्र विकास एजेंसी कार्यक्रम, मतलब HADA। ये 1972 में आपका शुरू किया गया था। ये आपका इसका उद्देश्य क्या था, क्षेत्रीय असंतुलन को कम से कम करना और पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विकास का प्रबंध कर आर्थिक विकास की गति को तेज करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। ठीक है, और ये उपलब्धियां कहाँ तक थी इस कार्यक्रम की, इसका ये आपका पर्वतीय क्षेत्रों को विशिष्ट क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सभी उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इसमें आ गए थे, और सामान्य क्षेत्र जैसे कि तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। ठीक है, सभी को वर्गीकृत किया गया था अलग अलग क्षेत्रों को, जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य में हो गए आपका, और ये आपका सामान्य क्षेत्र में आपका तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल वगैरह हो गए, इन लोग को अलग अलग आपका वर्गीकृत किया गया था डेवलप यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के उपरांत आपका डेवलप करने के लिए। अगला आपका कार्यक्रम है इसके अंतर्गत सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम। देखिए इसमें आपका DPAP, ठीक है, ये 1973-74 के दौरान आपका ये शुरू हुआ था, और इसका उद्देश्य था आपका ऐसी अस्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना जिससे सूखा, मजदूरी, रोजगार की कमी को दूर किया जा सके। ठीक है, और ये कहाँ तक आपका सक्सेस रहा था, उपलब्धियां कहाँ तक थी इस कार्यक्रम की। इस कार्यक्रम को 13 राज्यों के 155 जिलों में 947 खंडों में लागू किया गया, और इसके अंतर्गत 746 हेक्टेयर भूमि थी। इस पर 8वीं योजना तक DPAP के अंतर्गत लगभग 1992 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है आपका कमांड एरिया विकास कार्यक्रम, मतलब CADP। 1974 में आपका इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, और ये आपका उद्देश्य था आपका सिंचाई की संभावनाओं का तीव्र और अधिकतम उपयोग कर कमजोर वर्गों पर जोर देने हेतु कृषि फार्म विकास आपका इसका उद्देश्य था, और इसे आपका 1974 में शुरू किया गया था। ठीक है, इस कार्यक्रम को, और जिसे आपका 1984 तक 12 राज्यों के 36 कमांड एरिया क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा 47 सिंचाई परियोजनाओं तक फैलाया गया था। अगली योजना है आपका मरुस्थल विकास कार्यक्रम, मतलब DDP। 1978 में शुरू किया गया था, और आपका इसका उद्देश्य था पर्यावरण की क्षति को कम करने और गर्म तथा शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों, मतलब जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण में सुधार लाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था आपका। और इसकी उपलब्धियां कहाँ से कहाँ तक थी भाई, तो ये आपका मार्च 1977 तक DDP को 7 राज्यों के 36 जिलों में 227 खंडों में लागू किया गया था। DDP में शुरू से मार्च 1997 तक 457 लाख हेक्टेयर भूमि को लाभ पहुंचाया गया। ठीक है, अगला आपका यहाँ पर हम देखते हैं लक्ष्य समूह उन्मुख स्वरोजगार कार्यक्रम है। क्या ये कार्यक्रम है, ये सब लक्ष्य समूह उन्मुख स्वरोजगार कार्यक्रम। ठीक है, तो इसमें आपका का नंबर में है आपका लघु कृषक विकास एजेंसी, मतलब SFDA। 1973 में शुरू किया गया था, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था चुने गए पिछड़े क्षेत्रों, विशेष रूप से लघु और सीमांत किसान और खेतीहर मजदूरों की अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में गरीबी को प्रत्यक्ष रूप से दूर करना,
उत्पादकता बढ़ाने और समुदाय के सबसे गरीब वर्गों के लिए उत्पादन संसाधनों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। और आपका कार्यक्रम पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, मतलब पूरा जो 100% आपका भारत सरकार इस पर खर्च वहन करेगी इस कार्यक्रम का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपका ये जो आपका उपलब्धियां कहाँ से कहाँ तक थी इस कार्यक्रम की, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाया। शुरू में SFDA के अंतर्गत 46 जिलों को शामिल किया गया था, कितने, 46 जिलों को, ठीक है। बाद में इस कार्यक्रम को 168 अन्य जिलों में भी लागू किया गया। 1971 और 1977 के बीच में लगभग 6.5 मिलियन ग्रामीण परिवारों को 134.31 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और 243 करोड़ रुपए की क्रेडिट सहायता भी दी गई। 1979 में इसे IRDP के साथ मिला दिया गया था इसे, ठीक है, इस कार्यक्रम को। अगला कार्यक्रम है आपका सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर विकास एजेंसी। ये आपका MFAL मतलब 1975 में शुरू किया गया था। और आपका ये सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए यह कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से पूर्ण वित्तीय सहायता से SFDA के समान शुरू किया गया था, ठीक है। इस कार्यक्रम को आपका जो है आपका पूरा जो है आपका खर्च वहन कौन करेगी, वित्तीय रूप से 100% पूरा आपका ये भारत सरकार वहन करेगी, ठीक है। ये कहाँ तक आपका सक्सेस रहा था ये कार्यक्रम, तो आपका शुरू में इस कार्यक्रम में 41 जिले शामिल थे। 1977 में आपका MFAL को SFDA के साथ मिला दिया गया था। देखिए ये दोनों को मिला दिया गया था, कब मिला गया था, 1977 में आपको मिला दिया गया था। किसे, लघु कृषक विकास एजेंसी और सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर विकास एजेंसी, दोनों को मिला दिया गया। कब, 1977 में मिला दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और आपका और इसके अंतर्गत 168 जिले शामिल किए गए थे, ठीक है। अगला आपका योजना है इसमें समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP। ये आपका 1978 टू 1979 में शुरू किया गया था, दौरान शुरू किया गया था। आपका 100 रोजगार कार्यक्रम है आपका ये। और इसका उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, चूंकि क्षेत्र विकास और लक्ष्य समूह उन्मुख कार्यक्रम में लाभार्थी उन्मुख घटकों में पुनरावृत्ति थी, इसलिए DPAP, CADA और HDA के लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रमों को आपस में मिला दिया गया और उन्हें समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP नाम दिया गया। यह कार्यक्रम आपका केवल कृषि आधारित क्रियाकलापों तक ही सीमित नहीं था, सिर्फ कृषि आधारित क्रियाकलापों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें गैर कृषि क्रियाकलापों को भी शामिल किया गया था। किसमें, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP में, ठीक है। और ये सक्सेस कहाँ तक रहा, तो देखते हैं आपको उपलब्धि क्या रही। आपको प्रारंभ में इसके अंतर्गत 2300 खंड थे, कितने थे, 2300 आपका खंड थे, जो SFDA, DPAP, CADA और HADA के अंतर्गत थे। 1980 से इस कार्यक्रम को संपूर्ण देश में लागू किया गया, 1980 से, ठीक है। और इसे 1999 में SGRY के साथ मिला दिया गया था इस कार्यक्रम को, ठीक है। अगला आपका कार्यक्रम देख लेते हैं हम लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास डवाकरा DWCRA 1983 में आपका ये लागू किया गया था। तो ये इसका उद्देश्य था आपका इस कार्यक्रम का, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और महिलाओं को आय सृजित करने के लिए दक्षता और क्रियाकलाप प्रदान करने के लिए शुरू किया गया, जिससे इन समूहों को सामाजिक और आर्थिक शक्ति प्रदान कर स्वास्थ्य, शिक्षा आदि तक इनकी पहुंच कायम की जा सके, ठीक है। इसे IRDP, देखिए इसकी उपलब्धि क्या थी इस कार्यक्रम की, इसे IRDP के घटक के रूप में 1983 में 50 जिलों में प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। बाद में स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में इसे संपूर्ण पूरे देश में लागू कर दिया गया। 1999 में इसे SGRY में मिला दिया गया, ठीक है।
अगला आपका कार्यक्रम है आपका स्वरोजगार में ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, मतलब ट्राइसेम। ट्राइसेम कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1979 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1979 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था ट्राइसेम का? गरीब परिवारों के युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए तकनीकी और उद्यमशीलता संबंधी दक्षता प्रदान करना है। गरीबी में इसका उद्देश्य था इस कार्यक्रम में, गरीब जो परिवार हैं उनको आपका खुद से रोजगार वो जनरेट कर सकें, स्टार्ट कर सकें, उन्हें आपका तकनीकी, टेक्निकल और उद्यमशीलता संबंधी जानकारी यहाँ पर दी गई। आपको कैसे कैसे करना है, आपको अपने सेल्फ हेल्प, ठीक है, अपने स्वरोजगार कैसे आपको करना है। और ये उपलब्धियां कहाँ तक रही, ये कार्यक्रम कहाँ तक सक्सेस रहा? तो इसे 15 अगस्त 1979 को IRDP के घटक के रूप में केंद्रीय आयोजित कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया। बाद में इसे एक स्वतंत्र कार्यक्रम बना दिया गया था। 1999 में इसे SGRY के साथ मिला दिया गया, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है आपका ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति, मतलब SITRA 1992 में शुरू किया गया है कार्यक्रम। आपका ईयर ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। इसका उद्देश्य था ग्रामीण कारीगरों के कार्य उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना, जिससे उन्हें आय सृजित करने के अवसर प्राप्त हो सकें, ठीक है। ग्रामीण कारीगरों को कार्य उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है, जिससे उन्हें आय सृजन करने में अवसर प्राप्त हो सके, इनकम करने में आसानी हो सके। और ये कहाँ तक सक्सेस रहा ये कार्यक्रम? ये आपका 1992 में इसे प्रायोगिक योजना के रूप में शुरू किया गया। बाद में इसे पूरे देश में लागू किया गया और 1999 में इसे SGRY के साथ मिला दिया गया। अगली योजना है गंगा कल्याण योजना, GKY। ये आपका 1995 में शुरू किया गया। आपका ये इस योजना का उद्देश्य था IRDP के घटक के रूप में इस कार्यक्रम का लक्ष्य गहरे कुओं के लिए गरीबी की रेखा से नीचे के किसानों को सहायता प्रदान करना था। मतलब गहरे कुआं उन लोगों को करने के लिए, खोदने के लिए आपको गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उन किसानों को यहाँ पर सहायता प्रदान करना था कि आपको वहाँ पे उनको पानी वानी के लिए दिक्कत ना हो, सिंचाई वगैरह के लिए दिक्कत ना हो, इस तरह की, ठीक है। और ये कहाँ तक ये कार्यक्रम सक्सेस रहा? तो यह कार्यक्रम बहुत कम समय तक चला था, क्योंकि 1999 में इसे SGRY के साथ मिला दिया गया, ठीक है। अगली आपकी योजना है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसकी शुरुआत मतलब SGSY, ठीक है, इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी और इसका उद्देश्य था आपका वर्ष 1999 से 6 लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रम SIRDP, डवाकरा, ट्राइसेम, SITRA, GKY और MWS को SGSY नाम के एक ही कार्यक्रम में मिला दिया गया, ठीक है। और ये जो उपलब्धि इसकी कहाँ से कहाँ तक रही? तो कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रक्रिया विशेष रूप से SHG के आयोजन के कारण कार्यक्रम में परिवर्तन होने से इसे बहुत धीमी गति से शुरू किया गया था। इसे वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था 2011 में? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। किसे? स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना को 2011 में इसका नाम क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे बाद में दीनदयाल अंत्योदय योजना में मिला दिया गया। इसे बाद में किससे मिला दिया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना में मिला दिया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई, यहाँ पर आपका आता है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। इसमें आपका ये पुनर्वलोकन, इसका हम लोग देखते हैं। देखिए, मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, ये सब देखते हैं पहले हम लोग इसमें। इसके अंतर्गत मजदूरी रोजगार कार्यक्रम कौन कौन सा है? देखिए, पहला है आपका ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश योजना, CSIRI, ठीक है, CSRE, ठीक है। 1971 में आपका शुरू किया गया था आपका, और इसका उद्देश्य था आपका श्रम संघनकार और अस्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण कर प्रत्येक वर्ष 350 जिलों में कृषि के मंदी के समय में कम से कम 100 खेतिहर मजदूरों कम से कम 1000 खेतिहर मजदूरों को रोजगार प्रदान करना आपका इसका उद्देश्य था आपका।
और कब? आपका मंदी के समय, है ना, ठीक है। 350 जिलों में कृषि मंदी के समय कम से कम कितना? 1000 खेतिहर मजदूरों को रोजगार प्रदान करना था। आपका किसका उद्देश्य? ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश योजना का। और ये आपका कहाँ तक सक्सेस रही योजना? इसे 1971 में 50 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की योजना के साथ शुरू किया गया था। कितना? 1971 में 50 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की योजना के साथ शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत 316 मिलियन श्रमिक दिवस का रोजगार सृजित किया गया। कितना? 316 मिलियन श्रमिक दिवस का रोजगार सृजित किया गया, ठीक है। अगले है आपका मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत आता है आपका प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ठीक है, PIREP। ये आपका 1972 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था परिसंपत्तियों का निर्माण कर अकुशल श्रमिकों के लिए अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना, जिससे दक्षता को बढ़ाकर रोजगार सृजन पर बहुआयामी प्रभाव पड़ सके। देखिए, परिसंपत्तियों का निर्माण, अकुशल जो श्रमिक हैं उन्हें आपका उनकी सहायता देना, अतिरिक्त रोजगार उन्हें प्रदान करना, उनकी दक्षता को बढ़ाना, उनकी एबिलिटी को बढ़ाना है इस कार्यक्रम का उद्देश्य था, जिससे कि वो अपना रोजगार सृजन कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके कहाँ तक सक्सेस रहा ये कार्यक्रम भाई? कौन सा? प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ये आपका इसे 15 CD खंडों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया और 1975-76 में ये समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कब? 1975-76 में आपका प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। अगली कार्यक्रम है आपका काम के बदले अनाज। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये FFW, ठीक है। ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उद्देश्य था इस योजना का, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिए अतिरिक्त लाभदायक रोजगार सृजन करना, जिससे उनकी आय और पोषण को बढ़ाया जा सके, अतिरिक्त खदानों का उपयोग कर अस्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना। देखिए, ग्रामीण में गाँव में जो बेरोजगार हैं उनको लाभदायक रोजगार उनको दिया जा सके, जिससे उनकी आय को बढ़ाया जा सके, आय और पोषण का लेवल वहाँ पर बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, तो ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका खदानों का उपयोग कर कर जो है आपका स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना था। आपका काम के बदले अनाज, काम करिए उसके बदले अनाज योजना, ठीक है। ये योजना कहाँ तक आपका सक्सेस रही ये देखते हैं। योजना में कुछ कमियां होने के कारण यह कार्यक्रम अधिक कामयाब नहीं हो सका, ठीक है। वर्ष 1977 1977 टू 1979 के दौरान 979.32 मिलियन श्रम दिवसों के रूप में रोजगार सृजित किए गए, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कार्यक्रम आपका जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP 1980 में शुरुआत किया गया था आपका और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। FWP को फिर से तैयार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम का? FWP को फिर से तैयार किया गया और इसे 1980 में NREP नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरी रोजगार प्रदान करना और अस्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना था। यह केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम को पूरी तरह से इस कार्यक्रम का जो खर्च है आपका 100% पूरा केंद्र वहन करेगी इस कार्यक्रम का, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था मजदूरी रोजगार प्रदान करना, मजदूरों रोजगार प्रदान करना, अस्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना, ठीक है। और आपका ये योजना कहाँ तक सक्सेस रही? तो छठी योजना के दौरान इस योजना पर 1873 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 1775.2 मिलियन श्रम का दिवस का रोजगार सृजित किया गया। 7वीं योजना में आपका 2940 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 1477.5 मिलियन श्रम दिवस का निर्माण किया गया था। ध्यान रखिएगा इस आंकड़े को आप लोग। अगले आपका कार्यक्रम इसके अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, मतलब RLEGP 1983 में आपका ये कार्यक्रम आरंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आपका इस कार्यक्रम का था मंदी के मौसम में आपका प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को 100 श्रम दिवसों का सुनिर्धारित रोजगार प्रदान करना। इसे 100% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया। देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य था किसका? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था मंदी के समय में आपका परिवार के कम से कम एक सदस्य को कितना 100 दिन का रोजगार देना सुनिश्चित था इसमें। और इसे पूरा इसका 100% जो है खर्च कौन वहन करती है इस कार्यक्रम का? केंद्र सरकार वहन करेगी, ठीक है।
और इसका ये कहाँ तक सक्सेस रही भाई ये कार्यक्रम, 7वीं योजना के दौरान इस योजना पर 2412 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 1154.4 मिलियन श्रम दिवसों का रोजगार सृजित किया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपका क्या ये उपलब्धि आ रही है आपका। अगली योजना है आपका जवाहर रोजगार योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, JRY, क्या JRY, इसका उद्देश्य क्या था ये देखिए, शुरुआत हुआ था 1989 में, इस योजना की शुरुआत हुई थी जवाहर रोजगार योजना की। इसका उद्देश्य क्या था, NREP और RLEGP दोनों के उद्देश्य को मिलाकर इस योजना को JRY नाम दिया गया और इसे केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 80/20 मतलब केंद्र और राज्य, देखिए 80% केंद्र और 20% राज्य के अनुपात में लागत बांटकर संपूर्ण देश में लागू किया गया। मतलब जवाहर रोजगार योजना का जो है आपका वहन जो है 80% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और आपका 20% आपका स्टेट गवर्नमेंट करेगी, आपका वहन 80/20 के अनुपात में, याद रखिएगा इसका। और ये योजना कहाँ तक आपका सक्सेस रही, योजना के शुरुआत से आपका 1996-97 दिसंबर तक लगभग 240 बिलियन रुपया योजना पर खर्च किए गए और 6.4 बिलियन श्रम दिवस का रोजगार सृजित किया गया, इतने लोगों को रोजगार सृजित मिला। अगली योजना है आपका गहन JRY और नवीन JRY मतलब IJRY, 1991 में शुरू की गई आपका योजना और इस योजना का उद्देश्य था आपका JRY के सभी घटकों का लक्ष्य नवीन परियोजनाएं थी जो परियोजना आधार पर विशेष क्षेत्रों में मजदूरी और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए आर्थिक परिसंपत्तियों का निर्माण कर सके। ठीक है, और इस योजना की क्या सक्सेस रही आपका, योजना आपका 1996 में IJRY को सुनिश्चित रोजगार योजना में मिला दिया गया। अगली योजना है आपका इंदिरा आवास योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की बात करें तो आपको 1985 में शुरू की गई आपका और इसका उद्देश्य था इसे RLEGP के घटक के रूप में शुरू किया गया था और बाद में इसे JRY जवाहर रोजगार योजना के रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 100% आर्थिक सहायता द्वारा घर बनाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, योजना आपका आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था SC ST वगैरह को। ठीक है, और ये जो उपलब्धि कहाँ से कहाँ तक रही योजना आपका सक्सेस, 1996 तक लगभग 30 लाख घरों का निर्माण किया गया था इंदिरा आवास योजना के तहत। कब तक, 1996 तक लगभग कितने 30 लाख घरों 30 लाख घरों का निर्माण किया गया था इस योजना के तहत। अगली योजना है आपका 10 लाख कुओं का योजना मतलब MWS, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1998 में शुरू किया गया था ये योजना और आपका इस योजना का उद्देश्य क्या था आपका, यह योजना RLEGP का एक भाग थी और बाद में JRY का एक भाग, बाद में आपका जवाहर रोजगार योजना का भाग बना दिया गया इसे और इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 100% आर्थिक सहायता से सिंचाई के लिए खुले कुएं प्रदान करना था। इस योजना का उद्देश्य था आपका SC ST जो है आपका उनको आपका आर्थिक सहायता देना था लाभार्थियों को जो भी हैं और उनको सिंचाई के लिए खुले कुएं प्रदान करना था। ठीक है, और इस योजना कहाँ तक सक्सेस रही थी भैया, तो नवंबर 1996 तक MWS के अंतर्गत 3671 करोड़ रुपए की लागत से 1.05 मिलियन कुओं का निर्माण किया गया था। 1999 में इसे SGRY के साथ मिला दिया गया। इस योजना को किसके साथ मिला दिया गया आपका, SGRY के साथ मिला दिया गया। अगली योजना है आपका सुनिश्चित रोजगार योजना EAS, 1993 में शुरू किया गया और इस योजना का उद्देश्य क्या था, अत्यधिक दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा करना और उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण कर प्रत्येक गरीब परिवार के 2 व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करना था इस योजना का उद्देश्य। ठीक है, अति पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार की आवश्यकता का और उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण कर जितने भी गरीब परिवार हैं उनको उनमें आपका 2 व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार देना था, 2 व्यक्तियों को। और ये कार्यक्रम कहाँ तक सक्सेस रहा भैया, तो ये आपका 600 करोड़ रुपए से 257 जिलों के 1752 खंडों में शुरू किया गया था। इसे धीरे धीरे बढ़ाकर पूरे देश में फैलाया गया इस योजना को। फरवरी 1997 में कार्यक्रम के अंतर्गत 4110 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 853 मिलियन श्रम दिवस के रोजगार का सृजन किया गया इस योजना के तहत।
अगले आपका योजना हम लोग देखते हैं भाई, कमजोर वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम। अब हम लोग देखते हैं कमजोर वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम। इसके अंतर्गत पहली योजना है आपका विशेष घटक योजना, मतलब SCP 1979 टू 1980 के दौरान 1918 एवं विशेष घटक सहायता SCA 1991 में आपका शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था इस योजना का व्यक्तिगत पारिवारिक सहायता के माध्यम से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए निधि की व्यवस्था सुनिश्चित कर अनुसूचित जातियों का कल्याण, साथ साथ सामाजिक क्षेत्र आधारित सुविधाओं में सुधार करना था इस योजना का उद्देश्य। और योजना कहाँ तक सक्सेस रही भाई, तो छठी योजना में कुल योजना व्यय आपका 361.16 करोड़ रुपए, मतलब आपका 7.7%। इस आवंटन को 1995-96 में बढ़ाकर 5,51,830 करोड़ रुपए। कितना? 5,51,830 करोड़ रुपए, मतलब 11.8% कर दिया गया। ठीक है, मार्च 1996 तक लगभग 1.38 लाख परिवारों को 1.38 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई इस योजना के तहत। ठीक है, इसकी ये उपलब्धियां रही। अगली योजना हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो अगली योजना है आपका अनुसूचित जाति विकास निगम, मतलब SCDA 1980 और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, मतलब NSFDC 1989 में आपका, ये आपका देखिए अनुसूचित जाति विकास निगम आपको 1980 में शुरू किया गया, और आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम आपका 1989 में आपका स्टार्ट किया गया। इसका आपका देखिए इसका उद्देश्य क्या था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों और वित्तीय संस्थानों के बीच संपर्क प्रदान करना था। ठीक है, गरीब परिवार जो है आपका उनके और वित्तीय संस्था जो है आपका SC/ST के जो गरीब परिवार है और जो वित्तीय संस्था के बीच क्या है आपका संपर्क प्रदान करना था, दोनों का आपका कॉन्टेक्ट प्रदान कर, ताकि उन्हें वित्तीय सहायता मिल सके जो SC/ST जो गरीब परिवार है आपका। ठीक है, कृषि और गैर कृषि दोनों प्रकार के क्षेत्रों में आय सृजित करने के क्रियाकलापों के लिए रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। अगला ये आपका इसका ये कार्यक्रम कहाँ तक सक्सेस रहा भाई, तो ये आपका इसकी उपलब्धियां थी आपका राज्य और जिला स्तर की एजेंसी की स्थापना की गई। दिसंबर 1996 के अंत तक NSFDC ने 2.13 लाख लाभार्थियों को 314.2 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की। ठीक है, अगला आपका इसके अंतर्गत योजना है आपका जनजातीय उप योजना, मतलब TSP और विशेष घटक सहायता, मतलब SCA 1991 में आपका शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था इस योजना का सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तेज करना। ठीक है, और उपलब्धियां क्या थी, यह कार्यक्रम आपका 18 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों में शुरू हुई। ठीक है, अगली योजना है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग एक था, 1992 में आपका इस आयोग की स्थापना की गई थी। आपका ये उद्देश्य क्या था, सुरक्षण अधिकार और सामाजिक आर्थिक विकास का अध्ययन करना इस आयोग का ये उद्देश्य था, पर्पस था। ये आयोग ये आपका उपलब्धियां कहाँ से कहाँ तक सक्सेस रहा, इसने अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट अवधि समाप्त होने के बाद दिसंबर 1993 में प्रस्तुत की थी ये रिपोर्ट अपनी। अगला आपका है कार्यक्रम समेकित जनजाति क्षेत्र विकास ITDP। ठीक है, इसका उद्देश्य था आपका TSP के लिए निधियों का निर्धारण, या TSP की कार्य नीतियों में से एक है। ITDP को ऐसे खंडों में लागू किया जाता है जहां पर 50% जनसंख्या जनजातीय हो, जनजाति जहाँ की जनसंख्या 50% हो, वैसे क्षेत्रों में आपका समेकित जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जाता है। ठीक है, ये उपलब्धियां क्या रही आपका 194 ITDP स्थापित किए जा चुके हैं। पृथक एजेंसियां ITDA कार्यक्रम को लागू करने के लिए स्थापित की गई हैं। ठीक है, अगला आपका है इसमें
संशोधित क्षेत्र विकास उपागम मतलब MADA, ठीक है। MADA आपका 10,000 और अधिक निवासियों वाले गांवों के समूह जहां पर 50% से अधिक जनसंख्या आदिवासियों में कार्य करेंगे, ठीक है। जहां 50% से अधिक जनसंख्या जो है आदिवासी हैं वहाँ पर ये आपका कार्य करेगा संशोधित क्षेत्र विकास उपागम। और ये आपका दो उपलब्धियाँ क्या रही, 252 MADA पॉकेटों का निर्माण किया गया है, 5,000 निवासियों वाले 79 समूह बनाए गए हैं, ठीक है। अब आपका इसके अंतर्गत आखिरी आपका है अपरिष्कृत जनजाति समूह मतलब PTP। इसका उद्देश्य है आपका लघु परियोजनाओं द्वारा जनजाति समूह के लिए कृषि पूर्व स्तरीय प्रौद्योगिकी का विकास करना। लघु परियोजनाओं द्वारा, देखिए लघु परियोजना जो छोटी परियोजनाओं द्वारा जो है आपका जनजाति समूह के लिए कृषि पूर्व स्तरीय प्रौद्योगिकी का विकास करना, कृषि के जो टेक्निक है उसको डेवलप करना। और ये कहाँ तक सक्सेस रही योजना, आपका 15 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 75 PTG की पहचान की गई है, ठीक है। आपका अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर है अगला आपका सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम। क्या है, सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत ये कल्याण कार्यक्रम हम लोग पहले देखते हैं। कल्याण कार्यक्रम में पहले नंबर पे आपका नंबर पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1950 में आपका ये PDS की शुरुआत हुई थी, आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये आपका इसका उद्देश्य था अधिक खदान वाले राज्यों में कम उत्पादन वाले राज्यों में खदानों की आवाजाही का नियमन करना। देखिए अधिक खदानों वाले जहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होता है जिस राज्य में, और उस राज्य से आपका कम उत्पादन वाले राज्यों में खदानों की आवाजाही, वहाँ पर खाद्य पदार्थ को भेजना कि जहाँ पर आपका उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, जहाँ पे कमी है खदान की वहाँ दूर की जा सके, ठीक है। और ये योजना कहाँ तक सक्सेस रही, 7वीं योजना से PDS एक अस्थायी योजना बन गई थी, ठीक है। 7वीं योजना से 1995 में 4.33 लाख सार्वजनिक वितरण दुकान, जिसमें से 3.33 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में थी, ठीक है। 4,33,000 जो है सार्वजनिक PDS जो दुकान थी उसमें आपका 3,33,000 जो दुकान ग्रामीण क्षेत्रों में थी। बाकी बचा कितना, 1 लाख जो है आपका वो दुकानें शहरी क्षेत्रों में थी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत आपका पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण। देखिए RPDS 1992 में शुरू किया गया आपका। ये इसका उद्देश्य था ऐसे पिछड़ों और दूर दराज के क्षेत्र जहां पर आदिवासियों का बाहुल्य हो को PDS के अंतर्गत विशेष रूप से शामिल किया गया। देखिए पिछड़े और दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जहां पर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हैं वहां PDS के अंतर्गत विशेष रूप से शामिल किया गया पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण को, वहां पर प्रणाली को। और ये कहां तक सक्सेस रहा, RPDS के अंतर्गत 1750 खंड 1750 खंड थे और 1.02 लाख FPS थी, ठीक है। अगला आपका है आपका प्रणाली, इसमें आप लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब TPDS 1977 में ये प्रणाली की शुरुआत हुई थी आपका। और इसका उद्देश्य था यह सुनिश्चित करना कि गरीब और ज़रूरतमंदों को PDS का अधिकतम लाभ पहुँचे, यह सुनिश्चित करना था इस प्रणाली का उद्देश्य। और ये प्रणाली कहाँ तक सक्सेस रही, आपका BPL परिवारों के लिए विशिष्ट कीमत द्वारा सार्वभौमिक क्षेत्र को लक्षित क्षेत्र में बदलना था। BPL परिवारों के लिए जो है आपका विशिष्ट कीमत द्वारा आपका सार्वभौमिक क्षेत्र को लक्षित क्षेत्र में बदलना था, ठीक है। क्या लक्ष्य वो पूरा करना था, ठीक है। अगला आपका कार्यक्रम है भाई देखिए आपका सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड कार्यक्रम है आपका। इसमें पहले नंबर, इसमें का नंबर पे आपका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम मतलब NSAP 1995 में शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है, वृद्धावस्था पेंशन आ जाता है, दूसरा परिवार लाभ योजना आ जाती है, और आपका मातृ लाभ योजना 3 आ जाता है इसमें, ठीक है। और आपका देखिए इसका उद्देश्य क्या था, संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 के अनुसार गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने संबंधी नीति निर्देशात्मक सिद्धांतों को पूरा करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। किसका, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का, ठीक है। और यह आपका यह योजना आपका कहाँ तक सक्सेस रही, आपका इन योजनाओं
से कुल 42.4 लाख लोग लाभान्वित हुए थे, ठीक है, जिसमें से आपका 13.9 लाख NMBS, 9.2 लाख NFB और 27.6 लाख NOAP के अंतर्गत आपका लाभान्वित हुए थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर। देखिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई ये। इसके अंतर्गत आपका ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता आता है। इसमें ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता के अंतर्गत आपका आ जाता है ग्रामीण जल आपूर्ति योजना RWS। ये 1954 में आपका इस योजना की शुरुआत की गई थी, आपका 1954 में। और इस योजना का उद्देश्य था जल की नियोजित आपूर्ति शुरू की गई, सफाई और पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए संस्थागत तंत्र का निर्माण किया गया। जल की समस्या ना हो क्रिएट, जल की आपूर्ति सप्लाई को सुनिश्चित किया गया इस योजना के तहत। और यह योजना आपका कहाँ तक सक्सेस रही? ये आपका स्वतंत्रता के बाद यह केंद्र द्वारा की गई पहली पहल थी। देखिए आज़ादी के बाद ये आपका केंद्र द्वारा की गई पहली पहल थी, आपका जल आपूर्ति मतलब पानी की कमी ना हो, ग्रामीण जल आपूर्ति योजना 1954 में, ठीक है। 60 के दशक के मध्य में केवल आसानी से पहुंच वाले गांवों को इसमें शामिल किया गया। 60 के दशक में आपका 60 के दशक के मध्य में मतलब आपका केवल आसानी से पहुंच, जहां पर आसानी से पहुंच जाता था पानी यहाँ पर सप्लाई, उसमें उन्हीं गांवों को यहाँ पर शामिल किया गया था, ठीक है। आपका अगली योजना इसके अंतर्गत अगला कार्यक्रम है त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम। यह आपका ASRWCP 1992 में आपका कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था सभी निवासियों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना, समस्याग्रस्त गांवों को शामिल करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। और ये आपका ये कहाँ तक सक्सेस रहा? इसका प्रभाव क्षेत्र 94.4% था प्रभाव क्षेत्र, है ना। और ये आपका अगली योजना है इसके अंतर्गत अगला ये मिशन है एक आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये आपका RGNDW आपका 1986 में शुरू किया गया था ये मिशन आपका। और इसका उद्देश्य था ग्रामीण आबादी के लिए पेयजल की प्रक्रिया को तेज करना, ठीक है। और आपका 55 जिलों को लघु मिशन और आपका गिनी कृमि लौह फ्लोरोसिस आदि को समाप्त करने के लिए उप मिशन था ये, ठीक है। और ये कहाँ तक आपका ये मिशन आपका सक्सेस रहा? समुचित कार्यप्रणाली का विकास करने और रखरखाव प्रणाली बनाने में असफल रहा था ये, ठीक है। अगला आपका योजना है केंद्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम मतलब CRSP 1986 में शुरू किया गया था। और ये आपका इसका उद्देश्य था शुष्क शौचालय मतलब खुले में जो शौच हैं को कम कीमत में स्वच्छ शौचालय में बदलना, ठीक है। सफाई और स्वच्छ संबंधी अच्छे आचरण का प्रचार तथा महिलाओं को स्वच्छ नहाने का स्थान उपलब्ध कराना। देखिए खुले में जो शौच हैं उसको कम कराकर आपका खुले में शौच को कम कीमत में स्वच्छ शौचालय में बदलेगा ये, ठीक है। और आपका सफाई और स्वास्थ्य के लिए आपका लोगों को जागरूक करना, विशेष करके महिलाओं को स्वच्छ नहाने के स्थान पर वह स्थान उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था केंद्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम का, ठीक है। और ये आपका कहाँ तक सक्सेस रही यह कार्यक्रम? आपका राज्यों में ग्रामीण सफाई प्रकोष्ठों की स्थापना की गई। इसकी प्रगति बहुत धीमी रही। अपर्याप्त स्थान एवं जल उपलब्ध न होने के कारण अधिकतर शौचालयों का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। अगले आपका ये ग्रामीण स्वास्थ्य हम लोग देख लेते हैं योजना है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है भाई। तो ग्रामीण स्वास्थ्य में आता है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा मतलब RHS मतलब ये 1952 में शुरुआत की गई थी 1952 में। इसका उद्देश्य था आपका PHC ने RHS के एक भाग के रूप में काम करना शुरू किया और CD खंडों में स्थापित हुआ ये, ठीक है। और ये कहाँ तक सक्सेस रहा है? आपका 1952 में शुरू PHC की संख्या और कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई और प्रथम योजना की कुल 725 की संख्या से 1996 में बढ़कर इनकी संख्या 21,854 तक पहुंच गई। देखिए आपका इसकी संख्या आपका प्रथम योजना की कुल 725 संख्या की थी शुरुआत में, 1996 में बढ़कर आपका इसकी संख्या 21,854 तक पहुंच गई थी, ठीक है। अगला है आपका किसकी? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा है आपका ये। अगली योजना है आपका समुदाय स्वास्थ्य केंद्र आपका CHC से बोला जाता है, ठीक है।
वर्ष 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य, इसका उद्देश्य क्या था इस योजना का? वर्ष 2000 तक, सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य और आपका प्रत्येक 1 लाख निवासियों को विशिष्टीकृत चिकित्सा प्रदान करना। और ये कहाँ तक सक्सेस रहा है? आपका जून 1996 में बहु विशेषज्ञता वाले स्टाफ की नियुक्ति की गई, जिस समय 2424 CHC काम कर रहे थे। ठीक है, अगला है आपका उप केंद्र SC। तो आपका इसके अंतर्गत आपका 5000 से 8000 आबादी वाले आस पड़ोस के गाँव को औषधालय आधारित सेवाएं प्रदान कराया गया। और आपका ये कहाँ तक सक्सेस रहा? जून 1996 तक 1,32,730 उपकेंद्र कार्यरत थे। अगला है आपका आवास। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है, इसमें पहला नंबर पे आपका राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना है। ये आपको 1976-77 में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था आपका सरकारी आर्थिक सहायता से गरीब परिवारों के लिए 1976-77 में शुरू किया गया था। ठीक है, सरकारी आर्थिक सहायता से गरीब परिवारों के लिए ये शुरू किया गया था। ठीक है, और ये आपका उपलब्धि क्या रही इस योजना की? इस योजना को 1996 में इंदिरा आवास योजना के साथ मिला गया। किसे? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना को 1996 में इंदिरा आवास योजना के साथ मिला दिया गया। आपका देखिए इंदिरा आवास योजना के बारे में देख लेते हैं। IAY इंदिरा आवास योजना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये 1985 में शुरू की गई। और आपका ये इसका उद्देश्य था इस योजना का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST और अन्य गरीब परिवारों को निःशुल्क मकान दिए गए इस योजना के तहत। और आपका संरचना, ये आपका उपलब्धि क्या रही इस योजना की? संरचनात्मक प्रगति की और आवंटन में वृद्धि आपका इस योजना की उपलब्धि रही। दोस्तों आज की जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो से रिलेटेड आपने किसी तरह की दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। और वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते जाएं ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। और आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। मैंने ग्राम समाज में विकास, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी तीनों की हमने 1250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए खास करके। हर एक क्वेश्चन वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने सरकारी योजनाओं की भी सीरीज शुरू की, उसका भी 6 भाग में आराम से धीरे धीरे करवाता जा रहा हूँ। और मैं भूमापन, भारत में प्रयोग होने वाले खेती के माप वगैरह भी मैंने करवाया है। और कई सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी यूपी लेखपाल से रिलेटेड, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इससे पहले भी मैंने आपका ग्राम समाज एवं विकास का आपका 700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न कराया था। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। ग्रामीण परिवेश के नाम से वो प्लेलिस्ट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।